हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद नीतिका। आज का हमारा टॉपिक है निमेटोडा। ओके, हमने 3 फाइलम पढ़ लिए हैं। फर्स्ट हमारा पोरीफेरा, सेकंड था सिलेंट्रेटा, थर्ड था प्लेटीहेल्मिन्थीज एंड आज हम पढ़े हैं एस्केल्मिन्थीज या निमेटोडा। ओके, तो एस्केल्मिन्थीज जो है वो भी निमेटोडा का ही दूसरा नाम है। ठीक है, जिसके अंदर थ्रेड लाइक वॉर्म्स आते हैं। जैसे हमने प्लेटीहेल्मिन्थीज पढ़ा था, वहाँ पर फ्लैट वॉर्म्स की हम बात करते हैं। डॉर्सी वेंट्रल जो होते हैं जिनकी बॉडी होती है, ठीक है, बायलेटरली सिमेट्रिकल वो होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कुछ कुछ जो कैरेक्टर हैं वो नीमेटोडा यानी कि एस्केल्मिन्थीज एंड प्लेटीहेल्मिन्थीज के मैच होते हैं। ठीक है, लेकिन उनमें कुछ डिफरेंस है, कुछ एडवांसमेंट भी है। जैसे मैं पहले भी बोलती आई हूँ कि जब हम फाइलम पढ़ते हैं तो फाइलम के अंदर एक एक फाइलम जब हम पढ़ते जाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एडवांसमेंट होती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एनसीईआरटी 9th की सबसे पहले बात करेंगे, उसके बाद हम 11th लेवल पर जो आपके पास नॉलेज है फाइलम के बारे में वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एज यूजुअल। ओके, चलिए। द nematode body is also bilaterally symmetrical and triploblastic। एल्सो क्यों लिखा है? क्योंकि ये भी प्लेटीहेल्मिन्थीज की तरह ये भी बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, और जो है ये नीमेटोड प्लेटीहेल्मिन्थीज की तरह। ठीक है, वहीं इनकी बॉडी है जो ये सिलिंड्रिकल होती है रादर देन फ्लैटन। यानी कि अभी हमने प्लेटीहेल्मिन्थीज की जब बात की थी तो उसकी बॉडी जो है फ्लैटन थी, इसीलिए तो फ्लैट वॉर्म था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ये वॉर्म्स हैं ये कैसे हैं? सिलिंड्रिकल बॉडी वाले हैं। दीयर आर टिश्यूज बट नो रियल ऑर्गन्स, और इनमें कोई भी रियल ऑर्गन नहीं पाया जाता है। टिश्यूज हैं लेकिन ऑर्गन्स नहीं हैं। एल्दो ए सॉल्ट ऑफ बॉडी कैविटी और स्यूडोसिलोम इज प्रेजेंट, और इसके अंदर स्यूडोसिलोम है यानी कि एक बॉडी कैविटी टाइप का कुछ स्ट्रक्चर तो है, लेकिन वो उसको हम एक ट्रू बॉडी कैविटी नहीं कह सकते हैं। इसीलिए मैंने कल कहा था कि जो प्लेटीहेल्मिन्थीज हैं वो एसिलोमेट हैं, यानी कि उनमें बॉडी कैविटी है ही नहीं। लेकिन अब क्या हो रहा है, एक है कि बॉडी कैविटी नहीं है, उसे हम कहते हैं एसिलोमेट। एक है कि बॉडी कैविटी है, उसे हम कहते हैं यूसिलोमेट। लेकिन अगर बॉडी कैविटी जैसा कोई स्ट्रक्चर पाया जाता है, लेकिन एक बॉडी कैविटी की जो डेफिनेशन होनी चाहिए, जो हमें लगती है ट्रू, वैसा नहीं है, तो उसे हम कहते हैं स्यूडोसिलोम, और ऐसे जानवरों को कहते हैं स्यूडोसिलोमेट। ठीक है, तो अब देखो एक एक लेवल करके एडवांसमेंट हो रहा है। प्लेटीहेल्मिन्थीज एसिलोमेट है, जबकि एस्केल्मिन्थीज है वो स्यूडोसिलोमेट है। ओके, स्यूडोसिलोमेट है यानी कि कुछ सॉर्ट ऑफ बॉडी कैविटी है लेकिन ट्रू बॉडी कैविटी नहीं है। दीज आर वेरी फेमिलियर एज पैरासिटिक वॉर्म्स। अब हमने प्लेटीहेल्मिन्थीज में बात की थी तो कुछ फ्री लिविंग थे, कुछ पैरासिटिक थे, लेकिन यहाँ अगर हम बात करते हैं तो ये पूरी तरीके से पैरासिटिक वॉर्म्स हैं जो कि डिजीज़ भी कॉज करते हैं। जैसे एलिफेंटियासिस हो गया, फाइलेरियल वॉर्म्स जिन्हें हम कहते हैं। कुछ वॉर्म्स इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, राउंड वॉर्म और पिन वॉर्म्स वगैरह। और कुछ एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है, एक है एस्केरिस, एक है पोस्टीरिया। ओके, तो ये क्या है? एस्केल्मिन्थीज है। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास 11th है, 11th एनसीईआरटी में है, थोड़ा अपग्रेडेड नॉलेज इसमें होगा। तो फाइलम एस्केल्मिन्थीज या निमेटोहेल्मिन्थीज या निमेटोडा भी हम इसे कहते हैं। ये इनको थ्रेड वॉर्म्स भी कहा जाता है और निमेटोड्स भी इनको कहा जाता है। इनमें राउंड वॉर्म्स आते हैं। ओके, इनके हैबिटेट क्या है? ज़्यादातर कुछ फ्री लिविंग हैं और कुछ ऑकर करते हैं सॉयल में या वाटर में। दियर आर सेवरल पैरासिटिक स्पीसीज, इसमें पैरासिटिक स्पीसीज भी हैं। विच लिव विद इन द बॉडी ऑफ एनिमल और प्लांट, जो कि बॉडी या फिर एनिमल्स या प्लांट की बॉडी के अंदर रहते हैं। इनका